आज हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला पहला क्या है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ये कहाँ बनेगा? ये अलीगढ़ बनेगा। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुल्तान रियासत के ये राजा थे। अगला क्या है? पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान चलाया गया। 30 सितंबर से लेके 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित व मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान चलाया गया। यह जो इसके अंतर्गत चिन्हित क्या किया गया? यस एम और यम एम। और इस अभियान का खाका बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा तय किया गया। इसकी 3 थीम थी, याद रखिए। पहले महीने की थीम मातृ पोषण, दूसरे महीने की थीम थी बाल पोषण और तीसरे महीने की थीम थी प्रथम 1000 दिवस। अगला है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये प्रयागराज में स्थापित होगा, यही इसमें याद रखिए। 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया? शैलेंद्र सिंह को दिया गया। और ये जो पुरस्कार है कछुआ संरक्षण एवं जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इसको माना जाता है। गंभीर रूप से लुप्त पाए कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। और शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य के पास छोटे से गांव में रहने वाले हैं। अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा वर्ष 2020 में पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अब विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया? लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी को दिया गया है। वाल्मीकि पुरस्कार की बात करें तो विशन लाल गौड़। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे। महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वडेकर, ये नागपुर महाराष्ट्र के हैं। आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित होंगे, तो ये 2 स्थान याद रखिए कहाँ कहाँ होंगे। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसकी शुरुआत जुलाई 2021 में की गई है। और इसमें जो जिनके माता पिता या दोनों और जिनकी कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद मृत्यु हो गई है वो इसके पात्र होंगे। 0 से लेके 18 वर्ष तक आए। इसमें होगा क्या कि बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या देखभालकर्ता को प्रति माह 4000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जिसको अब बढ़ाकर 3 लाख रुपए निर्धारित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, इसको उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसको यही याद रखिए कि कहाँ ये शुरू की गए हैं। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को ये स्वीकार किया गया है। 15 मई 2021 को प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसमें याद रखिए कि ये 16 मई 2021 से लागू किया गया है। 6 माह की अवधि तक इसे वैध होगा। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, ये कौन सा नगर निगम? गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। ये बॉन्ड जो है 150 करोड़ रुपए का फंड और जुटाएगा। और अप्रैल 2021 को गाजियाबाद नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया है। अगला है ग्राम उजाला योजना। ये वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें होगा क्या कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुषंगिक कंपनी जो है एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी जो बल्ब है उसको प्रति बल्ब 10 रुपये में होगा। और प्रत्येक चरण में वाराणसी के अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में ये योजना लागू की गई थी वह आरा बिहार, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, पश्चिमी गुजरात
वनवासी समागम कार्यक्रम। वनवासी समागम कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश रामनाथ कोविंद और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर की निकट वनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। याद रखिए कि इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल और अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किए हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार राजगोपाल सिंह वर्मा को दिया गया है। इनकी कृत बेगम समरू का सच। विंध्य ब्लैक राइस। विंध्य ब्लैक राइस ये अष्टभुजा निरीक्षण गृह मिर्जापुर में कृषकों एवं कृषक उत्पादन संगठनों द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस का विंध्य ब्लैक राइस के नाम से शुभारंभ हुआ। ये कैंसर के बचाव में सहायक है। अर्जुन सहायक परियोजना ये धसान नदी पर होगा। अर्जुन किस नदी पर? धसान नदी पर। और उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा और हमीरपुर जिलों में 168 गांवों में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अगला है रसीन बांध परियोजना। रसीन बांध परियोजना चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर निर्मित ये बांध है और इसके साथ ही चिल्लीमल आधुनिकीकरण पंप का परियोजना किया गया है। और याद रखिए कि यह जो परियोजना है मूलतः चौधरी चरण सिंह रसीन बांध परियोजना के रूप से शुरू हुई थी, परंतु वर्तमान में बांध पर नवीन बोर्ड में इसका नाम रसीन बांध परियोजना रह गया है। त्रिशूल सैन्य एयरबेस ये बरेली हवाई अड्डा है और ये नवनिर्मित बरेली हवाई अड्डा से नई दिल्ली के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश में ये 56वां हवाई अड्डा है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए ये शुरू किया गया है और ये जो है 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे जो कुपोषित हैं एनीमिया ग्रस्त के लिए 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर सूर्यवाला ये मुंबई की हैं। लोहिया साहित्य सम्मान ये दयानंद पांडे जी को दिया गया, लखनऊ के हैं। हिंदी गौरव सम्मान तरुण विजय को नई दिल्ली के। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज ये भोपाल के हैं। अवंती बाई साहित्य सम्मान डॉक्टर कपिल तिवारी भोपाल के हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया है। उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान ये किरण सिंह ये बलिया दिया गया, ये बलिया की हैं। सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता पुरस्कार ये गौरी शंकर वैश्य विनम्र लखनऊ के। अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान ये दयाराम मौर्य को। शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान सुशील कुमार को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान ये गुडविन मसीह को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूनिकोड ये 16 अंकों का यूनिकोड होगा, तो ये अंक ही याद रखिए। अगला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये 15 फरवरी 2021 को शुरू किया गया है। ये निःशुल्क कोचिंग है जिससे युवाओं को IAS IPS IFS PCS सहित मेडिकल IIT प्रवेश परीक्षाओं में विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिल सके। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान ये रणेंद्र को दिया गया है। ये झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया और ये उत्तर जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति को मंजूरी मिल गई है 2021 25 जनवरी को। 5 वर्ष या अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नीति या संशोधन की जाएगी। 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाएंगे और 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट किया जाएगा।
राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान डॉक्टर शिव ओम अंबर को ये दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, यही याद रखिए, 32 लोगों को। अगला है चौथा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, 71वां स्थापना दिवस था और पहली बार मनाया गया 2018 को, 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा। 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? अवध शिल्पग्राम लखनऊ में। थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। किसान कल्याण मिशन, ये क्या हुआ कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए और किसानों तक नई तकनीकी योजना की लाभ पहचान के लिए ये शुरू किया गया है। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन ये शुरू किया गया है और ये जो खंड है उत्तर प्रदेश में स्थित, इसकी लागत 5,775 करोड़ रुपए है। ये प्रयागराज में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25। ये निर्णय लिया गया है किस लिए? इसका जो फोकस क्षेत्र क्या है? हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरिया ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, ये सब है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। क्षेत्र याद रखिए, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई और उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज आच्छादित होंगे। पशु युद्ध स्मारक ये पहला ऐसा है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ? मेरठ में। स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है जिसमें 4 शहर उत्तर प्रदेश के रहे हैं। कौन कौन से? लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। अब सूक्ष्म दृष्टि देख लीजिए। किन्नर राष्ट्र कल्याण बोर्ड का गठन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई गोरखपुर में और नाम क्या है? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग की स्थापना 2017 में किया गया था और अयोध्या में निर्माणाधीन राम जन्मभूमि परिसर तक ले जाने वाली सड़क का नामकरण होगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू होगी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं फिल्म सिटी के मध्य। स्वतंत्रता संग्रहालय वीथिकाओं का निर्माण प्रस्तावित है शाहजहांपुर में। पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा मेरठ में। मेरठ में नामकरण क्या है? मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर इसका नाम होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जाएगा आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट में। काकोरी कांड का नाम रख के कांड से हटा गया है, कांड शब्द बदला गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने मुनीश्वर नाथ भंडारी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने जसवंत सैनी। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति BK नारायण। राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा मिला भारतकांडे संस्कृत संस्थान लखनऊ को। एंटी मलेरिया माह सप्ताह मनाए गए 1 जून से 30 जून। वनावरण एवं वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य 2030 तक। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का निर्माण किया जा रहा है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने संजय श्रीनेत्र। पंडित राजन मिश्रा का कोविड अस्पताल स्थापित किया जा रहा है वाराणसी में। ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा हैरट हॉस्पिटल कानपुर को। एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित होगा वृंदावन मथुरा में। निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी अयोध्या में। निशानेबाज चंद्रा तोमर की शूटिंग रेंज के नाम से नाम रखने की घोषणा किया गया है नोएडा में। 30 अप्रैल को बागपत जिले के जोहरी गांव के निशानेबाज चंद्रा तोमर का निधन होगा। इनको कहा जाता था शूटर दादी के नाम से इनको जाना जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा के गोवर्धन तहसील स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के वर्तमान नाम
महमूदपुर का नाम बदलकर परासौली कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद अशफाक़ खान जो प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गोरखपुर में। केला महोत्सव कुशीनगर में मनाया गया। और महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित किया है उत्तर प्रदेश ने। नाम क्या है कि 3 रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई। और जो अवंतीबाई बटालियन, उदा देवी बटालियन और झलकारी महिला बटालियन, ये सब स्थापित कहाँ होगा? बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में। एथेनॉल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष उत्तर प्रदेश है। और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या द्वारा प्रकाशित, जिसे महाकोश के प्रथम संस्करण में विमोचन किया गया, रामायण विश्व महाकोश। पक्षी महोत्सव मनाया गया गोरखपुर में। और 15 फरवरी को मुफ्त कोचिंग के लिए योजना रही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। लड़ाकू विमानों के आपातकालीन लैंडिंग को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 पट्टियों का निर्माण करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। तीसरी हवाई पट्टी का निर्माण करेगा उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुरेभाव सुल्तानपुर के निकट पर। उत्तर प्रदेश में 2 हवाई पट्टियां स्थापित होंगी, आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे एवं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया दादूपुर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 27 दिसंबर को। 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का। 7 अक्टूबर 2020 को जटायु गिद्ध संरक्षण का कहाँ शिलान्यास किया गया? महाराजगंज में। सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली कार्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। तो आज उत्तर प्रदेश हमने समाप्त किया। कल अगले सेगमेंट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।